एक डीएम साहिबा वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद में डिग्गी खोलता है। खोलने के बाद स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी के डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद यह बात जाकर सोनाली को बताता है। सोनाली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्दी जल्दी से वहां पर उसको पहुंचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से जाओ और इस गाड़ी को जल्दी से पंचर इसका ठीक करवा के और बनवा के जल्दी से लाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं मीटिंग में जाऊंगी। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान भी नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहती है ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी गाड़ी पे बैठकर चले जाओ और इसमें जल्दी जल्दी ठीक करवा के और लेकर आओ जल्दी से, मुझे जरूरी काम है, मुझे जरूरी काम से जाना है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है और वह उसी जगह पर जहां पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर जो है पंचर बना देता है। ड्राइवर एक जो है पंचर वाले का नंबर लिया रहता है। और इसके बाद सोनाली कहती है कि तब देर किस बात की है, उसको जल्दी से फोन करके बुला लो। उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और वह जहां भी पर भी किसी को की गाड़ी या ट्रक वगैरह पंचर होता है तो वह वहां पर जाकर वह उनके गाड़ियों को, ट्रक को पंचर लगा देता है। उसके पास सोनाली जो कहती है जल्दी से उसको फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। पंचर वाला वहां पर आ जाता है और पंचर बनाने के लिए वह गाड़ी पर सारा सामान रखा है और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया ही पंचर था तो उसके बाद में गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी वह जल्दी जैसे उसकी निगाह साइड वाले मिरर पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा दिखता है तो एकदम से रोने लगती है, फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपनी आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए और जैसे ही वह डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो सोनाली है और सोनाली को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन डिग्गी खोलता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो मना कर देता है कि बोलता है मैं पैसा नहीं लूंगा, अपनी मैडम से कह दीजिएगा कि अगर हमें कहीं पर इनकी जरूरत पड़ी तो हमारी मदद कर देंगे, इतना ही काफी है क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो और आप लोगों से हम पैसा नहीं ले सकते। लेकिन जो सोनाली है वह गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उसके लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इससे दे दो और इसे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें कोई जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मेरा नंबर उस कार्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी वह अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। उसकी सोनाली बहुत ज्यादा उस दिन उदास थी, वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर वह पंचर वाला कौन था, यह कहानी क्या थी, पूरी कहानी जानेंगे। आज की एक कहानी है गढ़वाल के उत्तरकाशी की। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है गौरव। गौरव के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था, तभी एक दिन उसकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों को जाना था। वे लोग जो है वहां पे जाते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे के साथ जो है खुशी बयां कर रहे थे तैयार होकर। गौरव भी होता है और गौरव को शादी के अंदर एक लड़की को देखा और उसे देखते ही वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था सोनाली। सोनाली भी जैसे गौरव को देखती है कि वह उसे देख रहा है तो सोनाली भी गौरव को पहली नजर में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चला हुआ था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए टेबल पर बैठता है तो सोनाली भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर इस टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती है, एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वाले के बारे में बात हो जाती है। गौरव को पता चलता है कि जो यह लड़की है यह उनकी
किसी दूर के रिश्तेदार में से है, यानी कि रिश्तेदारी से ही ये लड़की बिलोंग करती थी। अगर वह लोग चाहे तो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं। अब बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि जो सोनाली है वह काफी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वह मिडिल क्लास फैमिली के से बिलोंग करता था। उनके पास ज्यादा रुपए पैसा नहीं थे, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती है और बातें ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग और हम गरीब, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ, यह बात तो तुमने ठीक बोला। घर वालों तो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का जो कॉन्टेक्ट था तो दोनों को पता था यह जो है सोनाली वह काफी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है, वह कहता है कि क्यों ना हम भाग कर शादी कर ले। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वह भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनके उनके जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता लगता है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है तो दोनों को राजी खुशी से शादी कर देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से शादी कर लिया जो है, पहले लव मैरिज हुई थी, उसके बाद ऑरेंज मैरिज हो गई थी, फिर उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर में के अंदर खुशी-खुशी रहने लगते हैं और जो सोनाली थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वह गौरव से कहती है कि गौरव, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। उसके बाद सोनाली कहती है कि यह सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव इस बात में उसकी सहमति हो जाती है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रख करती है। ज्यादा रोक टोक उसको नहीं किया जाता है। अब सास ससुर भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत सारी कमियां अब दिखाई देने लगती है। उसके घर में कमियां दिखाई देती है, गौरव के अंदर कमियां दिखाई देती है। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसी उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। माँ को यही संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को कि वहां पे उसको अच्छे से राह दिखाए, अच्छी सीख सिखाए, लेकिन सोनाली की माँ उसको उल्टा सीधा पट्टियां पढ़ाने लगती है। सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसी सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी जो है वहां पे घुस जाती हैं और कहती हैं कि बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर ले, पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। धीरे धीरे टाइम व्यतीत और टाइम जो है बीतने लगता है। उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई लड़ाई को ज्यादा ही बढ़ जाती है। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर घर है और इधर जो गौरव है वह अपने घर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक सा नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी किया करते थे वह सारी बिक जाती है और जमीन बिक गई थी तो घर का गुजारा करने के लिए जो है गौरव को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में वह इधर उधर घूम घूम फिर रहा था। तभी उसका एक दोस्त था जो कि पंचर का दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है, यार, घर
का जो है हालत बिल्कुल भी बिगड़ चुका है। घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। मैं क्या काम करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी-सी आमदनी हो जाती है और ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है दुकान खोलने में, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करना चाहता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पैसा कैसा है कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूँ, क्योंकि गौरव पढ़ा-लिखा था और अपनी पढ़ाई-लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर जो है बनाने के लिए काम करने लगता है। ज़रूरी सामान जो है जुटाता है, सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है। फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे नंबर भी लिख देता है अपना और लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो, बनवाना हो तो वहीं पर आकर हम पंचर बना देते हैं। इसके बाद उसके भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहाँ पर भी वहीं गौरव के पास फ़ोन करता और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में, अपने ट्रक में पंचर लगवा दिया करता था। इसी तरह से गौरव का गुज़ारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फ़ोन आता है और उसे उस एक लोकेशन दिया जाता है, जो लोकेशन उसे 10 मिनट की दूरी पर थी। जब गौरव इस लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए, वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी जो कि पंचर हो चुकी है और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखा और टायर को देखने के बाद जैसे वह डिग्गी खोल के जैक निकालने के लिए निकालता है तो गाड़ी के अंदर जैसे देखा तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तो वह कहता है कि मैं पैसा नहीं लूंगी, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनसे कह देना यह बड़े आदमी हैं, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगी, क्योंकि मुझे कभी-कभी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उसे लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिएगा कभी भी इन्हें जरूरत पड़े तो इसमें मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उसे लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5,000 थे और बाहर सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो जो गौरव है सोचता है कि क्यों ना फोन कर लिया जाए, तो उसके बाद अपने फोन से वह सोनाली को फोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होती है। जो ही सोनाली के पास फ़ोन जाता है, ऐसा महसूस होता है कि सोनाली पहले से ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और एक-दूसरे का हाल-चाल जानने लगते हैं। और उसके बाद सोनाली पूछती है कि सौरभ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह काम करना पड़ा? गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, यह बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। उसके बाद गौरव सोनाली से के बारे में पूछता है तो यह बताती है कि मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे-धीरे करके उनके 1 से 2 घंटे बातें होती है और 1 से 2 घंटे बातें होने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गौरव के पास सोनाली का फ़ोन आ जाता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कहाँ बोल रहे थे? तो बताओ किस दिन मिलोगे? मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे हो। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन टोकने वाला है। सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ। अगर मैं ऐसे ही आगे तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह के बातें बनाएंगे और मुझे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। तो वह कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम ही मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहां भी जाना हो वहां जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और सोनाली उसे एक जगह बताती है कि वहां पर मिलना है, वहां पे मैं अपनी जो है बाइक लेकर आ जाऊंगी। बाइक लेकर जाता है और वहां पे सोनाली
गौरव जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनाली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है। वहां जाकर दोनों बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सोनाली कहती है, हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे हो। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जो कुछ भी जमीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पेट को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी पैसे मिलते हैं। ऐसे तो पैसे कोई देता नहीं है। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ये काम मेरा चल रहा है। हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वह सोनाली की तरफ गौर देता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली है। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तो कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, यह किसके नाम का है। सोनाली कहती है, यह आज भी तुम्हारे नाम का ही हम पहनते हैं। हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है, सोनाली ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है। कहती है कि सौरभ, गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने माँ के बहकावे में आ गई थी और इस वजह से मैं तुम्हें तलाक दे दिया था। अब इसके बाद सौरव कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो। अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या, पंचर वाला हूँ ना मैं और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। तो अब तो मेरे नाम का मंगलसूत्र सिंदूर लगाना बेशक से बंद कर दो। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि सौरभ ने जैसे दूसरी शादी कर ली है। लेकिन तभी वह अचानक से गौरव से पूछ बैठती है कि कहती है, गौरव, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके बाद गौरव कहता है, नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रह रहा हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में केवल एक बार होती है और एक बार प्यार होता है, उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को जैसे सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वह कुछ अलग ही चीज सोचने लगती है। सौरभ, चलो, मुझे कुछ काम है और वहां पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वह सौरभ के साथ बैठी है। सौरभ से कहती है कि पास ही में एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहां पर चलते हैं। तो सौरभ को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहां पर सौरभ से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है, सौरभ, जो भी मेरी गलती है उनको माफ करो, क्योंकि मैंने अपनी नादानी में ये सब गलती किया है। मैंने अपनी माँ के बहकावे में आकर ये सारी गलतियां किया है, जो कि मुझे अब समझ में आ गया है। हम दोनों बड़ी ऐसे खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। जिससे उसने प्यार किया है वह उसे लग रहे हैं, क्योंकि जितने दिन वह उसे अलग रहा था, हर रात में सोनाली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों के दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली सौरभ को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहोगे। अब तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। सोनाली जैसे अपने ससुराल आती है तो सौरभ के साथ, तो सोनाली की सास सोनाली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे ही वह सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी खुश होती है। वह कहती है कि बेटी, है तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर लिया, वरना यह तो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वह सभी लोग उस करके अंदर ऐसी खुशी खुशी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी गौरव और सोनाली की, जहां पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए, अलग होने के बाद भी दोबारा से मिल गए। आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और दोस्तों, यहाँ पे एक सीख ये कहानी हमें और भी सिखाती है कि जो भी माँ बाप होते हैं उन्हें कभी भी अपनी लड़की को गलत चीजें नहीं सिखाना चाहिए। अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर